सर मोहम्मद इसहाक एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करना चाह रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 न्यू पंजाब टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये इस फॉर्म को हम कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन के लिए लास्ट पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट बताऊंगा, वो आपने लाजमी सुनना है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चाहे जितने भी हम आने वाले लेक्चर्स बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब 1 2 3 4 5 6 हमारी जो पहली कोशिश होती है जो लॉगरिथम के अंदर हम पढ़ते हैं वो ये होता है कि 2 के बाद हमेशा हमने क्या करना होता है, पॉइंट लगाना होता है। लाजमी नहीं कि ये 2 हो फर्स्ट डिजिट के बाद। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिजिट है 2 जो नॉन ज़ीरो हो, फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो, तो ये 2 4 6। अब मैं क्या करूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 बना दूँगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड की तरफ चलते हैं 48900। अब सपोज करें पॉइंट यहाँ पे लास्ट पे है, हमने ये आपके पास ऑर्डिनरी फॉर्म है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होगी 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम यहाँ से चले यहाँ तक, इस पॉइंट तक हम कितने पॉइंट्स चले हैं 4, तो ये हम 10⁻4 बना देंगे। 4.89 क्रॉस 10⁻4, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड हमारे पास पार्ट क्या है 0.0042। यहाँ पे अब पॉइंट आ गया। मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया कि हम हमेशा हम क्या करेंगे, नॉन ज़ीरो पॉइंट जो होगा फर्स्ट नंबर या फर्स्ट डिजिट वहाँ तक पहुँचेंगे। इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे इस 4 के ऊपर 1 2 3, यहाँ पे हम 4 आ गया पॉइंट, ये वाला 2 मल्टीप्लाई कितने पॉइंट्स हम चले हैं 3। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 3, 10⁻³ अब आप देखें हम ये लेफ़्ट से राइट की तरफ गए हैं तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये पॉइंट याद रखना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट पे आपको बताऊंगा, ठीक है। अब फोर्थ देखें हमारे पास 0 पॉइंट, अब ये 1 2 3 4 5 6, अब कितनी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे 6। पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए था 9 के बाद, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। तो 6 और 1 7 हो गए, तो 9 क्रॉस 10⁻⁻7 लेफ़्ट से राइट की तरफ गई। ये कंसेप्ट सुनते हैं, लेफ़्ट से जब राइट जाएंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे है 73000 लिखा हुआ है, पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4। अब कितने पॉइंट्स हम मूव करेंगे 4, लेकिन यहाँ पे सॉरी ज़ीरो नहीं आएगा। अब हम 7.3 जो नॉन ज़ीरो होंगे वो लिखे जाएंगे, जो ज़ीरोज़ होंगे वो गैप कर देंगे हम। लेकिन अगर बीच में ज़ीरो आ जाए मतलब 703, फिर हम वो ज़ीरो भी लिखेंगे। अगर लास्ट पे ज़ीरोज़ होंगी हम उसको ख़त्म कर देंगे, वो नहीं लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.65 क्रॉस 10⁻²। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, वो क्या कह रहा है कि 10 की पावर क्या है 2 है, कि पॉइंट जो है हमारे पास वो कहाँ पे होना चाहिए 6 और 5, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 6 5। अब इस 6 5 को हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं 6.5 10⁻1। ये हमारे पास नहीं है आंसर, सॉरी। हम इसको ऐसे पहले हम इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में ले जाएंगे इस शक्ल को, ऑर्डिनरी फॉर्म के बाद फिर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे। अब चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब वो कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर हमने इसको क्या करना है, लिखना है। सो ये पॉइंट नहीं है। अब हमारे पास क्या होगा 8.04 10⁻² है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ पे था तो यहाँ पे आया हुआ है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे 804, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। उसके बाद अब हमारे पास 3 क्रॉस 10⁻5 है, मतलब ये 3। अब इसके आगे हमने कितनी ज़ीरोज़ लगानी है 5, 1 2 3 4 और ये वाली 5 हो गई। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट है 1.5 10⁻²। अब ये पॉइंट यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे एक ज़ीरो है जो हमने यहाँ पे लगाई, क्योंकि अगर दोबारा यहाँ पे आती हैं ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे था 0 और 1, ये -2 यहाँ पे बनते पावर, तो ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा इसका।
तो उसके बाद फोर्थ पार्ट है 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7 है। तो अब इसका मतलब ये है, दो नंबर तो ये है, ठीक है, दो नंबर, ये नंबर नॉन ज़ीरो जो होता है वो इंक्लूड होते हैं। अब ये टू नंबर्स ये हैं, इसके आगे हमने कितनी वो लगानी है ज़ीरोज़, 5, 1 2 3 4 5। देखें इसका मतलब, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 177 और 5 टाइम 0, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए इसका मतलब है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 है। ठीक हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 5.5 10⁻⁻6। इसका मतलब है जो माइनस में है तो हमने इसकी लेफ़्ट साइड पे जाना है, ज़ीरोज़ लगानी है। तो ज़ीरो हमारे पास फिर कहाँ पे लगेगा, एक तो ये काउंट हो जाएगा 1। अब पावर है -6, इसका मतलब पीछे 5 ज़ीरो लगाएंगे हम, ये 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएगा। इस पॉइंट से अगर हम मूव ऑन करती हैं, इस 5 यहाँ पे आते हैं, काउंट कर लें, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से 4 क्रॉस 10⁻⁻5, मतलब ये 4 है और इसके एक तो ये काउंट हो जाएगा। अब -5 है, इसका मतलब इसके पीछे हम कितने 4 ज़ीरो लगा देंगे, ये 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारे पास। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 टाइम्स 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा सिंपल है, स्टेटमेंट ही बस इसकी है, द स्पीड ऑफ अ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑर्डिनरी फॉर्म में इसको लिखें। तो ये 3 है, पावर कितनी है 8, आप 3 के आगे 8 ज़ीरो लगा देंगे, 2 4 6 और ये 8 मीटर हो जाएगा। ठीक हो गया, मीटर पर सेकेंड ये ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमीटर ऑफ अ मास इज 6.779 क्रॉस 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अभी यहाँ पे देखें 10⁻³ है, तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट जो था वो 9 के बाद था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट आया, उसको हम किस में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 6 7 7, यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 7 9। अब पॉइंट यहाँ पे होगा तो ये हमारे पास 6 पॉइंट ये बनता है 3। ठीक हो गया, ये नहीं आएगा सर। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756, ठीक है, 10⁻⁴ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इसको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो आपके पास 10⁻⁴ है, तो यहाँ पे इसका मतलब पॉइंट होना चाहिए था, तो पॉइंट कहाँ पे लगा, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा ये ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, तो 1 2 3 4, ये वही सेम नंबर ही आ जाएंगे आपके पास। ठीक हो गया, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। अगर कुछ समझ नहीं आया स्टूडेंट्स तो काइंडली ज़रूर पूछा करें, और उसकी जो है ना कमेंट्स में भी बता दिया करें कि सर यहाँ से ये पॉइंट समझ नहीं आया। इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा उसका, एक बात। और दूसरी बात जो मैंने आपको कहा था कि इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है, वो लिख लें सारे बच्चे, कि जब हम लेफ़्ट टू राइट डिस्प्ले डेसिमल को मूव कराएंगे लेफ़्ट टू राइट, तो जो हमारे पास पावर होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट नोट है हमारे पास। उसके बाद अगर हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं तो जो पावर हमारे पास आएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम डेसिमल को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूवमेंट करवाते हैं डेसिमल की, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ करवाते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो, हर लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया स्टूडेंट।